दोस्तों थर्ड मैंडेटरी प्रोसेस है DBWR डेटाबेस राइटर, जिसे हम DB राइटर भी बोलते हैं। ये अपनी थर्ड मैंडेटरी प्रोसेस है। तो मैक्सिमम 20 बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं DB राइटर के। और DB राइटर प्रोसेस का काम है कि मतलब जो भी हम लोग डेटाबेस लेवल पे चेंज करते हैं वो डायरेक्ट डेटा फाइल में चेंज नहीं करते। फर्स्ट हम लोग मेमोरी में उसको चेंज करते हैं। मेमोरी मतलब HGM में, डेटाबेस बफर कैशे में चेंज करते हैं और उसके बाद वो नीचे डेटा फाइल में लिखा जाता है। तो DB राइटर प्रोसेस है वो लिखने का काम करते हैं। मतलब जो भी चेंज डेटा है, मतलब जो भी हम लोग ने चेंजेस किए वो सब डेटा फाइल में नीचे डिस्क में लिखने का काम DB राइटर करती है। तो DB राइटर प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग द डर्टी मतलब मॉडिफाइड डेटा मतलब ब्लॉक मतलब जो भी डेटाबेस बफर कैशे में जो डेटा रहता है ब्लॉक्स के फॉर्मेट में रहता है, तो वो ब्लॉक्स फ्रॉम द मेमोरी एरिया कॉल्ड डेटाबेस बफर कैशे टू एक्चुअल डेटा फाइल ऑन डिस्क। मतलब ये डर्टी डेटा है, मतलब मॉडिफाइड जो भी ब्लॉक्स है वो डेटाबेस बफर कैशे से लेके डेटा फाइल में लिखने का काम DB राइटर प्रोसेस करते हैं। जैसे मैंने आपको HGA जब एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि ये अपना HGA और ये यहाँ पे नीचे डेटा फाइल है। तो HGA का एक कंपोनेंट होता है डेटाबेस बफर कैशे। तो डेटाबेस बफर कैशे में हम लोग कुछ चेंज करते हैं तो वो चेंज बाद में डेटा फाइल में जाता है। तो ये लिखने का काम DBWR प्रोसेस करती है। समझ में आया? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है DBWR प्रोसेस की। और ये कब ये काम करते हैं, मतलब इसके इवेंट्स क्या है, कब ये लिखने का काम करती है। तो सबसे पहली इवेंट है इसकी व्हेन डर्टी ब्लॉक इन HGA रीच टू थ्रेशोल्ड वैल्यू। मतलब यहाँ का डेटाबेस बफर कैशे में अगर डर्टी ब्लॉक ने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया, मतलब ये फुल हो गया, उसको नए ब्लॉक के लिए जगह नहीं रहेगी, तो वो डर्टी ब्लॉक जो भी चेंज मॉडिफाइड डेटा होती है वो DBWR प्रोसेस नीचे डेटा फाइल में लिखती है। और वो भी LRU एल्गोरिदम से लिखती है। आपको पता रहेगा जब भी मैंने ये डेटाबेस बफर कैशे कंपोनेंट एक्सप्लेन किया था तो LRU एल्गोरिदम बताया था। LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज। तो जो भी लीस्ट रिसेंटली यूज जो भी ब्लॉक होते हैं और डर्टी ब्लॉक होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं DBWR प्रोसेस थ्रू। ठीक है। सेकेंड है व्हेन द डेटाबेस इज शटिंग डाउन विथ सम डर्टी ब्लॉक्स इन HGA। मतलब जब हम डेटाबेस शट डाउन करते हैं और तभी अगर HGA में कोई डर्टी ब्लॉक रहे तो उस टाइम में भी DBWR प्रोसेस डर्टी ब्लॉक डेटा फाइल में लिखने का काम करती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है एवरी 3 सेकेंड्स। तो ये हर 3 सेकेंड में DBWR लिखती है डेटा फाइल में। उसके बाद 4 पॉइंट है व्हेन चेक पॉइंट इशू। तो जब भी चेक पॉइंट होता है तो उस टाइम में भी DBWR प्रोसेस ब्लॉक नीचे लिखती है डेटा फाइल में। और फिफ्थ है टेबल स्पेस ऑफलाइन। मतलब टेबल स्पेस जब भी हम लोग ऑफलाइन में डालते हैं या रीड ओनली मोड में डालते हैं या बिगिन बैकअप मोड में जब भी हम लोग टेबल स्पेस डालते हैं तो उस टाइम में भी DBWR प्रोसेस डर्टी ब्लॉक या जो भी मॉडिफाइड डेटा है वो डेटा फाइल में लिखने का काम करती है। दोस्तों अपनी नेक्स्ट बैकग्राउंड प्रोसेस है LGWR मतलब लॉग राइटर। तो दोस्तों लॉग राइटर प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब भी हम लोग कोई डेटाबेस में जब भी चेंज करते हैं, जो डेटा मॉडिफाई करते हैं, तो उसकी जो भी हम लोग डेटा मॉडिफाई किया है उसकी इन्फॉर्मेशन रीडू लॉग बफर में सेव होती है इन द फॉर्म्स ऑफ रीडू एंट्रीज। मतलब रीडू एंट्रीज के फॉर्मेट में वो सेव होती है रीडू लॉग बफर में। तो LGWR प्रोसेस वो एंट्रीज रीडू लॉग बफर से लेके रीडू लॉग फाइल्स में लिखने का काम करती है। तो जैसे हमने इसके पहले जो DB राइटर प्रोसेस का काम देखा था, DB राइटर प्रोसेस क्या करता है, यहाँ पे ये अपना HGA हो गया और यहाँ पे अपना डेटाबेस, यहाँ पे डेटा फाइल, कंट्रोल फाइल और ये होगी रीडू लॉग फाइल। ठीक है। तो जैसे DB राइटर प्रोसेस क्या काम करती है, जो DB बफर में जो भी एंट्रीज है
वो डेटा फाइल में लिखने का काम करती है। उसी तरह ये रीडू लॉग बफर में जो भी एंट्रीज है वो रीडू लॉग फाइल में लिखने का काम LGWR प्रोसेस मतलब लॉग राइटर प्रोसेस करती है। ठीक है, तो ये काम कभी कभी करते हैं, मतलब इसके इवेंट क्या है, कौन से इवेंट में ये रीडू लॉग की जो इन्फॉर्मेशन है वो रीडू लॉग बफर से रीडू लॉग फाइल में लिखती है। तो फर्स्ट है एवरी 3 सेकेंड, हर 3 सेकेंड में LGWR प्रोसेस रीडू लॉग फाइल्स में लिखने का काम करती है। उसके बाद है व्हेन रीडू लॉग बफर इज़ 1/3 फुल, जब भी रीडू लॉग बफर मतलब ये रीडू लॉग बफर जब भी 1/3 फुल हो जाता है तभी वो लिखती है। उसके बाद व्हेन रीडू लॉग बफर 1 MB फुल, ये जब भी रीडू लॉग बफर 1 MB फुल हो जाता है तभी भी वो लिखने का काम करती है। उसके बाद जब भी यूज़र कमिट करता है, एवरी कमिट मतलब जब भी को यूज़र कमिट फायर करता है तब वो LGWR प्रोसेस रीडू लॉग फाइल्स में लिखने का काम करती है। उसके बाद 1 2 3 4 5 फिफ्थ पॉइंट है व्हेन यू एग्जीक्यूट अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, मतलब जब भी हम लोग ये कमांड मारते हैं अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, तो उससे क्या होता है रीडू लॉग की जो फाइल है वो स्विच हो जाती है। तो उस टाइम में भी LGWR प्रोसेस रीडू लॉग बफर से रीडू लॉग फाइल में उसकी एंट्रीज लिखती है। और लास्ट पॉइंट है व्हेन डेटाबेस राइटर सिग्नल्स दैट रीडू एंट्रीज नीड टू बी रिटर्न ऑन डिस्क, मतलब डेटा जो ओरेकल में एक होता है राइट अहेड प्रोटोकॉल, राइट अहेड प्रोटोकॉल। तो राइट अहेड प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब भी डेटाबेस मतलब DB राइटर जब भी डर्टी ब्लॉक डेटाबेस फाइल में नीचे लिखता है उसके पहले वो LGWR प्रोसेस को सिग्नल करता है कि अभी मैं जो डेटा है DB राइटर से वो डेटा फाइल में लिखने वाला हूँ, उससे पहले तेरी एंट्रीज रीडू लॉग बफर से लेके रीडू लॉग फाइल्स में लिख ले। तो ये डेटाबेस मतलब अगर डेटाबेस क्रैश हो गया तो रिकवरी के लिए रीडू एंट्रीज यूज़ होती है, तो इसके लिए ये राइट अहेड प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि अपना डेटाबेस राइटर LGWR लॉग राइटर प्रोसेस को सिग्नल करता है कि मेरे लिखने से पहले तू तेरा लिखने का काम कर ले। ठीक है, तो ये इवेंट्स है LGWR प्रोसेस के। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों इस चैनल पे मैं ओरेकल के रिलेटेड नए वीडियो लाते रहता हूँ। तो जो भी ओरेकल में नए हैं या जिनको भी ओरेकल सीखना है उनके लिए चैनल बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे, और अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला रहेगा तो ज़रूर उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे या कुछ सजेशंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।